से यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बता रखा है कि 4-5 लाख प्रति बीघा कमा सकते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन अब 80 से 90 हज़ार रुपये आराम से बच सकते हैं। वैसे औषधि फसल तो है, लेकिन रोग इसमें भी आते हैं, तो इसमें बचता है अपने को केवल 5,000 रुपये। तो 1 महीने तक इसको पानी नहीं देना होता है, जिससे अच्छे से सूख जाता है पूरा बेड। तो सिंपली होता क्या है, अगर हम बीज से लगाते हैं तो उसके लिए हमें 1 साल के लिए रुकना पड़ता है, यानी उत्पादन क्विंटल में नहीं निकलता है इसमें बीज का उत्पादन किलो में ही निकल पाता तो है, अभी एक क्योंकि पौधा निकाल कर देखा है और अभी इसकी जड़ कुछ इस तरीके की है। ये अभी कितने महीने का पौधा हो गया। सोयाबीन को छोड़कर किसान भाई ने लगाई है ये अनोखी फसल, जिसे सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसका मंडी भाव चल रहा है 1 से 1.5 लाख रुपए, जिसको हम सफेद मूंगफली भी कहते हैं। और चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसकी खेती कैसे क्या की जाती है। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम है अरुण गुज्जर और अभी आप है नीमच ज़िले की जावत तहसील के गांव पालराखेड़ा में, जहां पर हमने ये लगभग 1 बीघा में जो है इस बार ट्रायल के रूप में सफ़ेद मूसली की फसल लगाई है। सर ये आपको इस फसल की जानकारी किसने दी और इससे पहले आप यहाँ पे क्या लगाते थे। तो जैसा कि आमतौर पर हम इस सीज़न में जो है, बरसात की सीज़न है हमारे आसपास, और हम भी सोयाबीन की फसल ही लगा रहे थे काफ़ी सालों से, और अभी भी बाकी सब हमने सोयाबीन की फसल वगैरह यही लगा रखी है, इससे चलता है सब कुछ। लेकिन अब जो है हमने कुछ नया ट्राई किया है, क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा था, काफ़ी सारी जगह पर देखा कि अभी जो है सफ़ेद मूसली की खेती हम इस सीज़न में कर सकते हैं। तो फिर हमने इसके बारे में रिसर्च करी और जहाँ पर लगा रखी थी वहाँ पर जा कर के भी आए, वहाँ पर देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये खेती बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जिससे कि आमतौर पर किसान 10 बीघे की सोयाबीन लगाता है, उसमें जितना उसको प्रॉफिट नहीं होता है उतना यहाँ पर 1 बीघे में प्रॉफिट हो सकता है अपने को सफ़ेद मूसली से। इसकी जानकारी हमने प्रहलाद जी पाटीदार से प्राप्त करी है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं, और उन्होंने डिटेल में हमें इसके बारे में सब कुछ बताया। तो सबसे पहले बताइए खेत की तैयारी में क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, आमतौर पर खेत की तैयारी में गर्मियों में अच्छी जुताई, गहरी जुताई करके इसको अच्छे से धूप लगानी होती है। उसके बाद हम जो है इसमें अच्छी तरीके से देसी खाद डाल सकते हैं, 1 या 2 ट्राली जितना आपके पास अवेलेबल हो। डालते हैं तो अच्छा रहता है, अगर नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डालने के बाद जो है अपने को बेड निकाल देना है, इस तरीके से बेड मेकर आता है जिससे अपन बेड बना सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर हम जो है इसकी जड़ों को रोपाई कर देते हैं। पर ध्यान रहे, ऐसे खेत में ही रोपाई करें जहाँ पर जो है आमतौर पर पानी या जल भराव ना हो, और थोड़ी सी हल्की सी ढलान हो, ताकि वो पानी जो है बाहर निकल जाए, और फिर हम इसकी ऊपर जो है ये लगा देते हैं। और इसमें तो अभी किसान भाई ने बताया है इसकी खेत की तैयारी कैसे की जाती है, तो चलिए अब जानते हैं इसकी रोपाई और क्या डिस्टेंस इसकी रखी जाती है। तो इसकी जो है फसल 2 तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो बीज के माध्यम से ली जाती है और एक जड़ के माध्यम से ली जाती है। तो सिंपली होता क्या है, अगर हम बीज से लगाते हैं तो उसके लिए हमें 1 साल के लिए रुकना पड़ता है, यानी कि इस साल अपन ने बीज लगाए, जो काले बीज आते हैं बारीक बारीक, तो वो फिर जर्मिनेट होते हैं और वो पूरे साल रहते हैं। फिर उनकी थोड़ी इतनी छोटी छोटी फिंगर बनती है, जिसको अपन जो है मार्केट में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और उनकी गुणवत्ता हल्की होती है, इसलिए वो मार्केट में सेल नहीं होती है। फिर उनको अगले साल अपन बीज के रूप में यहाँ पर लगाते हैं और फिर पौधा तैयार होता है। एक तो वो प्रकार हो गया। एक प्रकार होता है कि हम सीधे किसी किसान से जिसने ये फसल बो रखी है उससे हम फिंगर लेकर के आ जाएं, यानी कि जो जड़ें होती हैं उनके गुच्छे आते हैं, वो हम वहाँ से ला करके फिर उसकी कटिंग करनी होती है। कटिंग करके 2-2 फिंगर साथ में रख करके फिर इसमें हम रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक गलती और हमने करी है, जब हम इसका बीज लाए तो हमने क्या है इसकी, हाँ जो जड़ लाए ना हम, तो हमने क्या है उसको अलग नहीं किया। उसमें क्या है कुछ जड़ें टूटी फूटी आती है, या फिर कुछ जड़ें हम जब कट करते हैं चाकू से उनको काटनी होती है तो कुछ जड़ों के कट लग जाता है। तो हमने क्या है वो अलग नहीं करी और सब साथ में ही लगा दी। तो उससे क्या हुआ, जिसके कट लग गया था या फिर जो टूट गई थी उसमें जो है बाद में फंगस लग गई, क्योंकि बेड के अंदर हम नमी रखते हैं तो उससे क्या फंगस पैदा होती है। तो जब कट लगा हुआ होता है तो उसमें फंगस लग जाती है, तो फंगस लग गई तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा जर्मिनेशन प्रभावित हुआ है। बीच बीच में आप जहाँ पर गैप देख पा रहे हो वहाँ पर जो है फंगस की वजह से वो ख़राब हो गई। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि जब हम बीज लगाते हैं तो हमें जो है भी उसको अच्छे से अलग करना होता है। कुछ चीज़ें, हाँ, छटाई करनी होती है। जैसे अपन लहसुन में छोटी लहसुन, ख़राब लहसुन साइड में करते हैं ना, वैसे उसको साइड में करके एक अलग बेड पे लगा देनी होती है। तो इसमें जो है उपचारित करके हमें लगानी चाहिए। जैसे कि हमने उपचारित के लिए इसको ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजा, इन दोनों से इसको उपचारित किया था। एक टब लिया, उसके अंदर पानी भरा और उसमें माइक्रोराइजा और ट्राइकोडर्मा दोनों मिला दिए। उसके बाद इसको 5-10 मिनट, उसकी जो जड़ें होती है शुरुआत में 5-10 मिनट उसके अंदर रखते हैं, तो उससे क्या है उसके पूरे जड़ के ऊपर
उसकी कोडिंग हो लेयर जाती बन है, जाती हाँ लेयर बन जाती है, जिससे बाद में फंगस वगैरह का खतरा नहीं होता है। और बेड के ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत ट्राइकोडर्मा डाल देना चाहिए, जिससे फंगस कम लगे। तो इस तरीके से आप रोपाई कर सकते हो उसकी। तो जैसा कि आपने बताया इसकी रोपाई हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो बीज से और दूसरा इसकी जड़ से। तो अभी क्या अपने फार्म पे बीज आ रहे हैं इसमें? जी हाँ, अभी हमने इसमें 2 बार की जो है बीज की हार्वेस्टिंग भी कर ली है, और अभी भी कहीं कहीं पर बीज दिख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है ये इसके बीज है, और ये धीरे धीरे पकने भी लगे हैं। तो इस तरीके के बीज होते हैं, सीजन में बिल्कुल जो ये काले काले कलर के बीज होते हैं। ये बिल्कुल प्याज की कणकी है, उसमें ही छोटे छोटे बीज है, बिल्कुल ब्लैक कलर के। तो इसकी हमें नर्सरी तैयार करनी इसकी पड़ती है। नर्सरी तैयार करनी होती है। तो जैसा कि आपने अभी पहले बताया था कि इसमें आपने 2 बार बीज की हार्वेस्टिंग कर ली है, तो इसमें कितनी बार बीज की हार्वेस्टिंग करनी होती है, और इसमें पर बीघा के हिसाब से कितना किलो उत्पादन या कितना क्विंटल उत्पादन बीज का निकलता है? तो देखिए, बीज का उत्पादन क्विंटल में नहीं निकलता है इसमें बीज का उत्पादन किलो में ही निकल पाता है, क्योंकि बीज जो है बहुत कम निकलते हैं इसमें। तो जब पौधा जैसे ही ग्रो होता है, जैसे जर्मिनेट होता है, तो तुरंत वहीं से इसके बीज आना शुरू होते हैं। तो लगभग बुआई के 2 महीने बाद से बीज पकना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बीज पकते जाते हैं, वैसे वैसे हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो बीज पकने के लिए हमें देखना होता है कि उसके ऊपर कोई फूल तो नहीं है। सारे फूल अगर गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये बीज आप देख सकते हो, इसके सारे फूल वगैरह गायब हो गए हैं, तो ये हाँ, यानी कि ये रेडी हो चुका है। और हल्के हल्के पीले पड़ने लग जाते हैं, और जब हम इनको खोल कर देखते हैं तो इनके अंदर काला रंग आने लग जाता है। तो इसका मतलब कि वो पक चुका है। और कई बार जो पकने के बाद इसके मुंह भी खुल जाते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये पक गया। और जिसके ऊपर फूल आ रहे होते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद आप फूल देख सकते हो, इसका मतलब वो अभी कच्चा है, वो अभी तैयार नहीं हुआ है कि समय समय पर हमें करनी होती है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो वो वापस से गिर जाता है बीज में से, क्योंकि इसके मुंह खुल जाते हैं। तो जब भी हमें लगता है कि हाँ, बीज तैयार हो गया, हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो हार्वेस्टिंग में कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, आराम से घंटे भर में हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अगर बीघे की बात करें तो इसमें जो है बीज बहुत कम निकलते हैं। अभी तक हमारा लगभग 1 किलो बीज निकला होगा, और कितनी बार आपने ये कर लिया? 2 बार कर लिए, और लगभग 1 किलो और निकल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बीज निकल पाएगा। तो बीज बहुत कम ही निकलता है इसमें। बाकी मेन चीज़ होती है हमारी जड़ें, और वही मार्केट में बिकती है। तो अभी हमने जैसा कि बीज देखा था, तो चलो अब एक पौधा भी निकाल कर देखते हैं कि इसकी जड़ें कैसे क्या रहती है। जी हाँ, तो हम ये पौधा निकाल करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या ग्रो हो रही है। हमें भी काफ़ी दिन हो गए देखा नहीं है। तो इस तरीके का ये गुच्छा बनना शुरू हो गया इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो अभी एक पौधा निकाल कर देखा है, और अभी इसकी जड़ कुछ इस तरीके की है। ये अभी कितने महीने का पौधा हो गया? ये अभी 2 महीने का पौधा है, और इसकी जड़ें आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गुच्छा आ गया है। इसकी हमने जब लगाई थी तो केवल 2 जड़ लगाई थी, तो वो जो लगाई थी वो वाली जड़ें तो ख़त्म हो चुकी है, और इसके अंदर बहुत सारे गुच्छे आ गए हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें अभी निकल रही है। अभी ये केवल 2 महीने की फसल है, और आगे ये 2-2.5 महीने और रहेगी। मतलब ये कितनी बड़ी हो जाएगी? ये लगभग 6 से 7 इंच की हो जाएगी, और थोड़ी और इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। तो अभी अपन ने समझा है कि इसका बीज और इसका पौधा कैसे होता है, और इसको कैसे लगाया जाता है। तो अब हमें बताइए कि इसको लगाने का सही समय और इसकी सिंचाई की पूरी व्यवस्था कैसे क्या की जाती है। जी, इसको लगाने का सही समय होता है बारिश से ठीक पहले, यानी कि लगभग 15 जून से 20 जून के आसपास होता है। और इसकी सिंचाई के लिए हमें स्प्रिंकलर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो है शुरुआत में हमें इसे जर्मिनेशन करते वक्त जो है अच्छी नमी देनी होती है। 5-10 दिन से लगातार हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा स्प्रिंकलर चालू रखने होते हैं, जिससे नमी बनी रहे और पौधा अच्छे से ग्रो हो। और बारिश के दिनों में भी जब लगभग 10 दिन से 12 दिन से अगर बारिश नहीं होती है और बेड सूख जाते हैं, तब हमें स्प्रिंकलर के माध्यम से इसको पानी देना होता है। और अभी जो है इस बार हमने एक गलती करी है, जो कि अगर आप खेती करना चाहते हो तो ये गलती ना करें। हमने क्या किया है कि जब हमने फसल लगाई तब वेदर नहीं देखा, जिसकी वजह से जो है हमने लगभग 20 जून के आसपास ये फसल लगाई, और इस बार क्या है, बारिश लेट हुई, जिसकी वजह से जो है लगभग 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी उस टाइम पर। और हम जो है फर्स्ट ईयर लगा रहे हैं, तो हमको इतना नॉलेज था नहीं, तो हमने क्या है, स्प्रिंकलर थोड़े कम ही चलाए। जहाँ 1-1.5 घंटा चलाना था, वहाँ पर हमने केवल आधा घंटा चलाया, जिससे जो है नमी सही मेंटेन नहीं हो पाई, और दिन में बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से सूख गए थे बेड, जिसकी वजह से हमारा जर्मिनेशन प्रभावित हुआ है। तो इस वजह से आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी दूरी यहाँ पर दिख रही है, कुछ पौधे जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो वो इसी वजह से नहीं हुए। तो अगर आप भी लगा रहे हो तो अच्छे से पहले वेदर देख लें कि बारिश कब होने वाली है। बारिश से ठीक पहले, यानी कि आप जब लगाते हो तो उसके बाद अच्छी ठंडक होगी अगर वातावरण में,
तो अच्छे से ये ग्रो होगी। हाँ, और शुरुआत में आप 10 दिनों से लगातार इसको सिंचाई करिए, एक एक 1.5 घंटा डेली आपको स्प्रिंकलर चलाने होते हैं, जिससे ये अच्छे से जर्मिनेट हुए। तो हमने ये गलती करी है, तो गलती से हम सीखते हैं। तो ये आपने कितने बीघा में मूसली लगाई है और इसका पर बीघा का कितना क्या बीज रहता है? अगर बीज लगाएं तो वो कितना लगाएं, और अगर डायरेक्ट जड़ से बुआई करें तो वो कितनी होनी चाहिए? अपने किसान भाइयों को पूरा बताइए। तो हमने जो है ये 1 बीघा में लगाया है और बेड पे लगाया है, और कुछ उस साइड में जो है ग्रेड पर भी लगा रखा है, वो भी हम बाद में बता देंगे। तो इसमें जो है अगर अपन बीज से करते हैं, वैसे तो हमने बीज से करी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जानकारियाँ मिलती है कि बीघे का लगभग 2.5 किलो या 3 किलो के आसपास बीज लगता है, और वो बीज जो है हम किसान भाइयों से लेना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट में कहीं पर मिलता नहीं है, और किसान भाई उसको लगभग 10,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देते हैं। तो बीज से लगाते हैं तो वो मैंने बताया है कि 1 साल रुकना पड़ेगा आपको, नर्सरी तैयार होगी फिर अगले साल लगेगा। और हम कंद से लगाते हैं तो लगभग 1 बीघे में जो है 2 से 2.5 क्विंटल पर्याप्त होता है। वैसे तो 2.5 क्विंटल की कहते हैं, लेकिन 2 क्विंटल भी काफ़ी है। हमारे यहाँ पर बीघा जो है 20 आरी का होता है, तो उसके हिसाब से दो, हाँ सबके अलग अलग होता है, कहीं पर 25 आरी का बीघा होता है। तो यहाँ पर 20 आरी के बीघे में जो है 2 क्विंटल मूसली पर्याप्त थी। तो ये जो आपने सफ़ेद मूसली लगाई है, ये आपको क्या भाव में इसका कंद मिला है? कंद जो है इसकी हमें पहले से बुकिंग करवानी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम बुकिंग करवाते हैं उस हिसाब से किसान फिर इसको रखता है। क्योंकि अगर हम कंद से लगाते हैं तो उसको लेट निकालना होता है खेत से, क्योंकि जो मंडी हमारे को बेचना है वो तो लगभग अभी कुछ टाइम के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जी हाँ, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और जो हमको अगले साल लगाने के लिए रखना है उसको खेत में ही रखना पड़ता है 2-3 महीने और फिर उसको हम अप्रैल या फिर मई में हार्वेस्टिंग करते हैं। जनवरी के बाद कभी भी कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तब हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो वो क्या है, हम किसान से पहले बुक करवाना होता है कि भाई मेरे को इतना बीज चाहिए, तो वो फिर खेत में छोड़ देता है और बाकी का मंडी लेके चला जाता है। तो हम जो है बीज लाए थे, तो लगभग मार्केट में अभी बीज की जो है प्राइस 35,000 से 40,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रही है। तो इस रेट में हमें बीज मिला था और 2 क्विंटल बीज लगा इसमें। तो सबसे बड़ा हमारा खर्च इसमें बीज का ही होता है। जी, तो हमें बताइए इसमें क्या रोग और इंसेक्ट वगैरह कुछ लगते हैं, या फिर ये औषधि फसल है? जैसा ही कई जगह पर सुना है औषधि फसल में ये चीज़ें नहीं लगती, तो क्या ये सच है या नहीं? जी, जैसा कि बहुत सी जगह पर बताते हैं कि इसमें कोई रोग नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रोग भी आते हैं, औषधि फसल तो है लेकिन रोग इसमें भी आते हैं। तो इसमें मेनली अगर ज़्यादा बारिश होती है तब जो है इसमें पत्तियाँ ख़राब होने लग जाती है, हाँ, जलने टाइप हो जाती है, और कहीं कहीं पर गलन भी हो जाती है, और कभी कभी इसमें जो फंगस भी लगती है जिससे जड़ गलन भी हो जाती है। तो इसका हम जो है 2 तरीके से उपाय कर सकते हैं, रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं और जैविक तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैविक तरीके से करने के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं इसमें, तो स्प्रे भी कर सकते हो, और जड़ से पानी के साथ स्प्रिंकलर के साथ चला भी सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें केमिकल वाले, तो केमिकल से भी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ दवाइयाँ आती है, उनको छिड़क करके हम इस चीज़ को आसानी से रोक सकते हैं। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ज़्यादा रोग वगैरह नहीं आता है, क्योंकि औषधि फसल है। बाकी इसका ट्रीटमेंट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। कीट की बात करें, कीट, जी हाँ, इसमें कीट के नाम पर कभी कभी छोटे मोटे कीट और इल्ली भी लगती है, तो उसका हमें स्प्रे करना होता है कीटनाशक, तो वो हम स्प्रे कर देते हैं, तो उससे आसानी से वो निजात पा सकते हैं हम उसकी। कि अभी आपने बताया कि इसमें रोग और कीट दोनों लगते हैं, तो क्या आपकी फसल अभी 2 महीने की हो चुकी है, तो अभी तक इसमें कोई परेशानी आई है, और कितनी बार आप इसमें स्प्रे कर चुके हो? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो इसके लिए हाँ पीलापन आ रहा है उनमें, और एक बार अभी जो है कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से बारिश हुई थी, तो जिस वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट भी हो गया। तो कहीं कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देख सकते हो आप, पत्तियाँ ये ख़राब हो रही है ना। तो इसका जो है हमने फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का तो 2 बार हमने स्प्रे कर दिया है। तो अभी जो है एक स्प्रे हमने कल ही किया था इस पर, तो वो अभी असर भी दिखा रहा है। जैसे कि ख़राब पत्तियाँ जो थी उनको उसने जला दिया है, आप देख सकते हो, उनको जलाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अपन जो है इसकी समस्याओं को आसानी से सुझाव पा सकते हैं। इनका कोई बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या इसमें ये जानवर वगैरह कोई इसमें परेशानी आती है, और इसकी निराई गुड़ाई कैसे क्या की जाती है, वो पूरा जानकारी दीजिए। तो देखिए, इसमें जानवर तो जो है कोई भी जंगली जानवर इसको नहीं खाते हैं। हाँ, औषधि फसल है तो इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है। बाकी इसमें निराई गुड़ाई तो है समय समय पर करनी होती है, क्योंकि इसमें हम स्प्रे नहीं कर सकते। वैसे तो स्प्रे करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो है औषधि फसल है तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा
उत्पादन प्रभावित होता है। तो तो अब ये हमें बहुत बताइए कि ये कितने महीनों की फसल है और हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी जड़ें पक चुकी है और मंडी में ले जाने के लिए तैयार है। जी, अभी ये फसल लगभग 2 महीने की हो चुकी है और ये लगभग 4 से 5 महीने के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। यानी कि लगभग अक्टूबर-नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग तब होती है जब इसके ऊपर के जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सूख करके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, और तब हमें लगभग 1 महीने तक इसको पानी नहीं देना होता है, जिससे अच्छे से सूख जाता है पूरा बेड। फिर हमको जो है ट्रैक्टर से जुताई करके पीछे-पीछे इसकी बिनाई कर लेनी होती है, बीन जैसे कि लेते हैं। अपन लहसुन की हार्वेस्टिंग करते लहसुन जैसे हम उखाड़ते हैं, इसको एक-एक को उखाड़ना नहीं होता है क्योंकि पौधे ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हकाई करके पीछे-पीछे लेबर से हमको बिनवानी होती है। तो बिनने के बाद जो है अगर अच्छा आपके हैं। जी ने बताया है कि 1 बीघे में से लगभग कम से कम की बात करें तो 2 से ढाई क्विंटल तक उत्पादन निकलता है। तो आप जानते हैं कि मतलब 1 बीघे में कितना खर्चा और कितना मुनाफा हमें फसल दे सकती है। जी हाँ, जैसा कि खर्चे की बात अपन ने करी है, सबसे बड़ा खर्च इसमें बीज का ही होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है हमें बीज बाहर से लाना होता है। उसके बाद तो अपने घर का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फर्स्ट ईयर आपको खर्चा बीज का अगर पकड़ के चले 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। तो अगर 35,000 भी पकड़ के चलें तो 35 दूनी यानी कि 70,000 रुपये प्रति बीघा का तो केवल बीज का खर्च हो जाता 2 है। क्विंटल बीज। हाँ, 2 क्विंटल मिनिमम बीज लगता है। इसके अलावा 70,000 के अलावा जो है आपका निराई गुड़ाई का, इसको शुरू में कटाई करनी है और फिर रोपाई करनी है। फिर बीच में एक आध स्प्रे वगैरह हो गए आपके और हार्वेस्टिंग में लगेगा। तो ये सारा खर्च जो है लगभग 30,000 से 40,000 का खर्च और आपके प्रति बीघा लग जाएगा। तो 70 तो वो हो गया और 30,000 और जोड़ें तो लगभग 1 लाख या फिर 1,10,000 20,000 तक इसमें टोटल खर्च हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से इसका खर्च लगता है। और जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम अगर 2 कुंटल भी निकलता है तो भी 2 लाख हो रहा है। तो यानी कि बीघे के हमें लगभग 80 से 90,000 रुपये आराम से बच सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बता रखा है कि 4-5 लाख प्रति बीघा कमा सकते हैं, ऐसा। लेकिन अब अपन जो है मिनिमम से मिनिमम लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों को अपन बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा है कि 10 लाख कमा लो, 20 लाख कमा लो, ऐसा नहीं है। हम मिनिमम से मिनिमम बता रहे हैं कि अगर क्योंकि अगर मिनिमम 2 क्विंटल भी होता है तो भी अगर 1 लाख का भी जाता है तो 2 लाख हो रहा है और खर्च अपना जो कि 1 लाख के आसपास हो रहा है, 1,10,000 20,000 के आसपास। और भाव भी 1.5 लाख तक जाते हैं। भाव 1.5 लाख तक जाता है लेकिन अपन कम से 1 कम लाख ही ले रहे हैं। मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं। इस तरीके से ये खर्च होता है और ये मुनाफा होता है। तो इसमें अगर कम से कम भाव लगाकर भी बात करें तो 80 से 90,000 रुपये का इसमें मुनाफा हो रहा है। तो अगर इसी जगह पर अगर अपनी सोयाबीन होती तो उससे कितना मुनाफा होता। किसान भाई सभी लोग जानते हैं सोयाबीन की अभी हमारे एरिया में किसकी कंडीशन है। 2 कुंटल से ज़्यादा किसी के निकल नहीं रही है। मैक्सिमम अगर अपन पकड़ के चले 3 कुंटल पर किसी के अगर बीघे की निकल जाती है। और अभी मार्केट के प्राइस की बात करें तो 5,000 रुपये चल रहा है, 5-6 हज़ार रुपये चल रहा है। 5,000 जाता है तो 3 कुंटल का बनता है 15,000 रुपये प्रति बीघा। उसमें से 10,000 हमारा खर्च हो जाता है बीज का, निराई गुड़ाई का, बाद में कटाई का, थ्रेशर का। 10,000 बीघे का खर्च हो जाता है तो उसमें बचता है अपने को केवल 5,000 रुपये। तो सोच सकते हो आप अगर हम 10 बीघे में भी सोयाबीन लगाएंगे तो भी हम 50,000 ही कमा पाएंगे। और यहाँ पर हम 1 बीघे में सफ़ेद मूंगफली लगा करके हमने मिनिमम से मिनिमम देखा है तो भी 80-90 हज़ार मिनिमम से इससे भी मिनिमम। घटा के 50 हाँ। भी मान लो। और ये तो फर्स्ट ईयर की बात हुई। अगले साल अगर बीज हमारा घर का है तो सोचिए केवल अपना दूसरी पोस्ट ही लगेगी 30-40-50 हज़ार, वो जो लग रही है वो ही लगेगी, बाकी सारा अपना प्रॉफिट बचेगा। तो आप सोयाबीन से इसको तुलना करके देख सकते हो, मिनिमम से मिनिमम बताए हैं। तो जैसा कि आप बार बार बोल रहे हो इसमें सिर्फ पहले साल ही बीज का खर्चा आता है, तो अगले साल बीज लेने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे क्या की जाती है वो भी एक बार आराम से समझा दीजिए। जैसा कि मैंने बताया मंडी बेचने वाला तो हम जो है अक्टूबर नवंबर में निकाल करके बेच देते हैं। लेकिन हमें जितनी बुआई करनी है, जैसे इस साल हमने 1 बीघा की करी है और अगले साल हम सोच रहे हैं कि इसकी 3 से 4 बीघे में बुआई करें क्योंकि प्लस माइनस इसका हम समझ में आ चुका है। तो उस हिसाब से हमें बीज जो है ये यहीं छोड़ देना है। जैसे कि अपने को अगर 3-4 बीघे की बुआई करनी है तो कितना बीज लगेगा, यानी कि बीघे का 2 कुंटल लगता है तो जितना 7-8 कुंटल हमें बीज चाहिए उस हिसाब से अंदाज़ा लगा करके कुछ बेड जो है हम यहीं पर छोड़ देंगे, जिनको कि बाद में गर्मी के दिनों में लगभग फरवरी या फिर मार्च में हार्वेस्टिंग करके घर में रख देंगे उनके कंद को। फिर उनके कंद को जो है जून जुलाई में कटिंग करके फिर हम उसको लगा देंगे। तो इस तरीके से घर का हो जाएगा। इस बार हमें कहीं पर बाहर लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारी 70,000 रुपये कॉस्ट आई थी वो हमारी कॉस्ट कट हो जाएगी और ये वाला कॉस्ट हमारी बच जाएगी। फिर हमारी जो लागत है वो बहुत कम आएगी। जैसे कि हम बीज को फरवरी मार्च में बीज को निकालेंगे तो उसमें भी क्या ये
जो हम मंडी में माल पहुँचा रहे हैं, माल विधि कर रहे थे, तो क्या उसमें भी वो करनी होगी या फिर डायरेक्ट जो खेत में से निकाला उसी को सुखा के वापस लगाना रहेगा? जी, तो उसमें क्या है, उसमें पाल विधि नहीं करनी है क्योंकि उसका छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो छिलके के साथ ही लगता है। क्योंकि तब तक जो है छिलका भी मजबूत हो जाता है, फिर निकलता भी नहीं है और निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो मंडी बेचते हैं उसी का छिलका निकालना होता है। बाकी जो वापस से लगाना है उसका छिलका हमें नहीं निकालना होता है। तो बस उसको हार्वेस्टिंग करके कहीं पर ठंडी जगह पर रख देते हैं कमरे में, और उसके बाद जब जून महीना आता है तो 20 जून के आसपास हम उसको वापस से कटिंग करके लगा सकते हैं। तो अभी आपने बताया था कि अगर इसकी हार्वेस्टिंग करनी है तो ऊपर के ये सारे पत्ते बिल्कुल सूखा जाएंगे, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो क्या जो हम बीज के लिए रखेंगे उसके भी पत्ते सुखाएंगे या फिर वो चलेंगे? और क्या ये जो बीज रखेंगे उसकी हार्वेस्टिंग हम फरवरी मार्च में करेंगे? तो क्या 3-4 महीने तक पूरे खेत में इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं या फिर ये सादे बेड ही रहेंगे? जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर से पूरा साफ़ हो जाता है तो इस पर कुछ भी रहता नहीं है। तो जब हम बाकी की वो फसल रखते हैं तो उसको हल्की हल्की नमी देनी पड़ती है, जो बीज के लिए हम रखते हैं बाद में। तो उसमें काफ़ी सारे किसान इंटरक्रॉप भी करते हैं, अपन भी कर सकते हैं उसमें। जैसे कि बेड पूरे ऊपर से खाली हो जाएंगे तो उस पर अपन चने की फसल है या फिर कोई छोटी जो हाइट वाली फसल होती है वो हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब ये महंगी फसल है तो हमें जो है नहीं लगानी चाहिए। बाकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी अपन उत्पादन ले सकते हैं। 4 महीनों में दूसरी फसल का भी हम ले सकते हैं। उसके ऊपर इंटरक्रॉप तो क्या ये 4 महीने तक वो रहेगी तो वापस से फुटन होगी, जो पत्तियाँ सूखा जाएगी? जी, उसकी जो है वापस से फुटान नहीं होगी, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड निकल जाता है, उसके बाद उसकी वापस से फुटान वगैरह नहीं होती है। उसकी फुटान फिर वापस से जून महीने में होगी। जून जुलाई में वापस से घर पर भी पड़ी रहेगी ना, तो अपने आप उसके अंकुरण होने लगती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो अंकुरण टूट भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो टाइम होता है तब वो अपने आप से उग जाती है। तो जैसा कि आपने सफ़ेद मूसली की पूरी जानकारी बताई है A to Z की, तो क्या अगर मान लो मुझे भी अपनी फसल अगली बार मुझे लगानी है तो मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा और इसके बीज क्या आप अवेलेबल करवा दोगे, और इसकी पूरी प्रोसेस कैसे क्या रहेगी वो किसान भाइयों को बता दीजिए। तो जैसे कि पूरी प्रोसेस तो हमने बता दी है, A to Z जानकारी हमने दे दी है, लेकिन हो सकता है कोई जाने गई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ पर आकर के आप देख भी सकते हो। तो अगर बीज की बात करें तो बीज जो है अभी इस साल हमने कम ही लगाया है, और जैसा कि मैंने बताया अगली बार मैं 3-4 बीघे का लगाऊंगा तो मेरे खुद के लिए ही पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत बच भी जाए, तो अगर कोई किसी को बीज चाहिए तो अभी से वो कांटेक्ट करके बुक करवा सकता है, ताकि हम फिर उसको मंडी में ना ले जाएं। क्योंकि बुक करवाएंगे तभी हम यहाँ पर रखेंगे उसके लिए। अगर बुक नहीं करवाएंगे तो फिर हम उसको हार्वेस्टिंग करके मंडी पहुँचा देंगे। तो इस तरीके से आप बीज भी यहाँ से अगर अवेलेबल होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर भी है 7909437902। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई फार्म विजिट करना चाहता है तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? फार्म विजिट के लिए जैसा हमने शुरू में डिटेल बताई थी, लोकेशन मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के जावत तहसील के गांव पालराखेड़ा में आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। आप कांटेक्ट करके कभी भी आ सकते हो। तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो इस फसल के बारे में, और इन्होंने बिल्कुल रियलिटी वाली बातें बताई है। ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ाकर कुछ बोला है। वो कम से कम प्रोडक्शन निकाल कर भी कितना क्या मुनाफा और खर्चा होता है वो सब पूरी सही जानकारी दी है। तो आपको ये सफ़ेद मूसली की जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो हमें किस फसल पर बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और असली जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।